एक जीआरएस जब जाता है साइड पे, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, उसको वहां पे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। वो क्या अटेंडेंस करेगा वहां पे पब्लिक की जाके? एमजी निर्गा बायोमेट्रिक अटेंडेंस नामंजूर। इसलिए हम यहाँ के डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, और इसका खासकर जो निर्गा की हमारे जो पंचायत की कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है, इंतजामिया होश में आओ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नामंजूर। उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी पॉलिसियां बनाएं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को, हम यहाँ इनकार नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले वो ग्राउंड पे देखे। गरीब लोगों के कपड़े मत फोड़ो, यूटी इंतजामिया होश में आओ। क्या एक सेक्रेटरी 5 पंचायतों को चला सकता है? नहीं चला सकता है। ये गवर्नमेंट एक ट्रायल सिस्टम चला रही है, यहाँ लेबोरेटरी बना रखी है, यहाँ पे लेबोरेटरी का काम कर रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो स्टेट से यूटी से अब एक लेबोरेटरी को तैयार किया जा रहा है कि पब्लिक का क्या कसूर है। अगर सियासी लोगों का कसूर है, जम्मू कश्मीर को आपने आज तक अखाड़ा बना के रखा है, आम गरीब लोगों का क्या कसूर है? आप गरीब आवाम को पिस रहे हो हर पॉलिसी में। पहले उन पॉलिसी मेकर से यहाँ की सिचुएशन को पूछते, यहाँ की रिपोर्ट को मांगते कि भाई इस एरिया में कुछ टाइम में कौन सा काम हो सकता है, क्या यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम सही है, क्या यहाँ पे एक मुलाजिम को इस पूरे फील्ड में घूम सकता है क्या उस टाइम के अंदर? वैसी चीजों को कवर नहीं किया गया। जो आदमी अमीर था वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था उसको और कुचला जा रहा है। एक स्कीम बची थी कि एमजी निर्गा का जो गरीब लोग काम करके रोजगार कमाते थे, आज उसका भी जो है ऑनलाइन टेंडर्स किया है। ये हमारा पहाड़ी इलाका मंडी, खास तौर पे मंडी ब्लॉक की अगर बात करूं, यहाँ पे एक पंचायत 10-10 किलोमीटर की आबादी पर मुश्तमिल है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे ये पॉलिसी भी निकल रही है, तो सरकार को क्या पैगाम जाएगा? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा रोजगार निकला? कि नौजवान यहाँ पे ग्रेजुएशन करके एमए करके इसमें दिहाड़ी लगा रहे थे अपना निर्गा में, उस निर्गा को भी खत्म कर रहे हैं पॉलिसी बनाकर। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम तहसील कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं, जहां पे सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ इलेक्टेड सरपंच और पंचित भी यहां पे मौजूद है। एमजी नरेगा स्कीम को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट बशीर साहब, उसके साथ साथ मैं सरपंच साहब भी हैं। बशीर साहब, ये जो सरकार की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया एमजी नरेगा स्कीम के को लेकर, और आज आपने यहाँ पे पुरअमन एहतजाज भी किया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सर, इसके हवाले से हम एक ही चीज़ कहेंगे कि एक ही रोजगार बचा था यहाँ पे गरीब लोगों के पास, उसको भी छीना जा रहा है। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि जो पॉलिसी इस पहाड़ी एरिया में कामयाब नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले उन पॉलिसी मेकर से यहाँ की सिचुएशन को पूछते, यहाँ की रिपोर्ट को मांगते कि भाई इस एरिया में कुछ टाइम में कौन सा काम हो सकता है, क्या यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम सही है, क्या यहाँ पे एक मुलाजिम को इस पूरे फील्ड में घूम सकता है क्या उस टाइम के अंदर? वैसी चीज़ों को कवर नहीं किया गया है। यहाँ की जो एजेंसियां, मैं खासकर कहूँगा यहाँ की एजेंसियां उस चीज़ में नाकाम रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी नहीं बनाती है। गवर्नमेंट पहले ग्राउंड की सिचुएशन को लेती है, उसके बाद पॉलिसी तैयार करती है, और उस पॉलिसी को पब्लिक के ऊपर लादा जाता है। लेकिन ये पॉलिसी हमें नामंजूर है, क्योंकि उस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे जो है ये निर्गा का काम नहीं चल सकता है। और हमें हकीकत में यहाँ पे एक जीआरएस जब जाता है साइड पे, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, उसको वहां पे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। वो क्या अटेंडेंस करेगा वहां पे पब्लिक की जाके? इसलिए हम यहाँ के डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, और इसका खासकर जो निर्गा की हमारे जो पंचायत की कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है, उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी पॉलिसियां बनाएं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी को, हम यहाँ इनकार नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले वो ग्राउंड पे देखे, क्या ग्राउंड पे वो सिचुएशन चल सकती है? नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू, यहाँ पे फील्ड में जाने का इशू, यहाँ पे मुलाजमों की कमी। एक सेक्रेटरी को 5 पंचायतें अलाट कर रहे हैं, क्या एक सेक्रेटरी 5 पंचायतों को चला सकता है? नहीं चला सकता है। ये गवर्नमेंट एक ट्रायल सिस्टम चला रही है, यहाँ लेबोरेटरी बना रखी है, यहाँ पे लेबोरेटरी का काम कर रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो स्टेट से यूटी से अब एक लेबोरेटरी को तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पे हर टेस्ट किया जाए। अगर ये टेस्ट में कामयाब होते हैं कि उसके ऊपर हमारी सी पॉलिसियां बनती जाएंगी। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि पब्लिक का क्या कसूर है? अगर सियासी लोगों का कसूर है, जम्मू कश्मीर को आपने आज तक अखाड़ा बना के रखा है, आम गरीब लोगों का क्या कसूर है? आप गरीब आवाम को पिस रहे हो हर पॉलिसी में। पहले पॉलिसी को देखो कि ये ग्राउंड पे ये पॉलिसी चल सकती है, नहीं चल सकती है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, जो हमारे एलजी साहब है यहाँ पे, कि इस चीज को मद्देनजर रखें, गरीब आवाम को इस रोजगार से भी खत्म ना करें। पहले से भी बहुत सारे अपने रोजगार जो निकाले, उनमें घोटाले पे घोटाला चला। बशीर साहब, जानना चाहेंगे, जिस तरह से 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे ये पॉलिसी भी निकल रही है, तो सरकार को क्या पैगाम जाएगा? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कौन सा रोजगार निकला?
पहले आप रोजगार निकले, जो भी उन्होंने कहीं सर्विस बोर्ड ने उनको लॉन्च किया कि भाई यहाँ पे ये एग्जाम होगा, वहाँ पे वो एग्जाम होगा, वही इंतजामिया जो कहती थी आज तक कि बिल्कुल सफाया, बिल्कुल साफ हम इस एग्जाम को करेंगे, वही इंतजामिया एग्जाम करवा रही है, उसी में घोटाले हो रहे हैं और वही इंतजामिया बाद में उस चीज को कैंसिल कर रही है। रोजगार का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे ग्रेजुएशन करके एमए करके इसमें दिहाड़ी लगा रहे थे अपना निर्गा में, उस निर्गा को भी खत्म कर रहे हैं पॉलिसी बनाकर। इनकी अलग एक पॉलिसी चल रही है जेएंडके के अंदर, एक ट्रायल सिस्टम चल रहा है, एक लेबोरेटरी चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस ट्रायल सिस्टम को खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर न लादा जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग हैं। पहले से ही आपने बहुत सारे ट्रायलें कर करके इस आवाम को पीसा है और एक रोजगार बचा है, इस रोजगार को आप थोड़ा सा पब्लिक के लिए बचने दें। असलम मलिक साहब, ये जो आज यहाँ पे एहजाज किया गया एमजी नरेगा स्कीम को लेकर, जो सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया गया था मुलाजमीन को लेकर और आवाम को लेकर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया, यूटी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे जो एमजी निर्गा की कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा हैं, उनसे आपके चैनल से गुजारिश करूँगा कि जो सरकार की तरफ से, मरकज़ सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से जो एमजी निर्गा का ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस का है, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, गरीब आवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए हम आपके चैनल से गुजारिश करेंगे कि एक ही स्कीम बची थी कि निर्गा के डायरेक्ट जो अकाउंट में जो आवाम, गरीब आवाम के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वो एक निर्गा बचा था। जैसे 14FC की स्कीम थी, उसको भी जो है ऑनलाइन टेंडर कर दिया। पंचायतों के अंदर जो लोग अमीर होते हैं वही ठेकेदारी कार्ड बनाते हैं। जो आदमी अमीर था वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था उसको और कुचला जा रहा है। एक स्कीम बची थी कि एमजी निर्गा का जो गरीब लोग काम करके रोज़गार कमाते थे, आज उसका भी जो है ऑनलाइन टेंडर्स किया है। ये हमारा पहाड़ी इलाका, मंडी, खास तौर पे मंडी ब्लॉक की अगर बात करूं, यहाँ पे एक एक पंचायत 10-10 किलोमीटर की आबादी पर मुश्तमिल है। उसमें एक सरपंच जो है वो 3 दिन उसको घूमने में लगते हैं, और जब 30-40 काम लगे होंगे, एक GRS कैसे जाके जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुबह 10 बजे भी और 4 बजे करेगा, तो तब जाके उसकी हाजिरी लगेगी। इसलिए हम आपके चैनल से गुजारिश करेंगे कि इस आर्डर पर नज़रसानी करके लोगों को जो है फ़ायदा दिया जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट बशीर साहब, सरपंच मोहम्मद असलम साहब। जैसा कि एमजी नरेगा स्कीम को लेकर सरकार की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया था, उसी ऑर्डर को लेकर यहाँ पे एहजाज भी किया गया। तहसील कॉम्प्लेक्स के बाहर सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, उसके साथ साथ में आवाम के चुने हुए नुमाइंदगान, जिसमें सरपंच और पंचिस भी आते हैं। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया आवाम की जानिब से और सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, और जिस तरह से पहले मुलाजिम और आवाम मिलकर काम कर रहे थे, इस तरह से यहाँ पे लोगों को काम करने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।